वाणी विनायकौ वंदे श्री सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् भारत गणराज्यस्य प्रथम उपराष्ट्रपति द्वितीय राष्ट्रपति च श्रीमान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदयस्य जन्म समारोह। यथा वयं सर्वे जनाः प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस स्वरूपे मन्वते। यथा एको सूक्ति आसीत् संस्कृतवाक्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकदा कबीरदासः अकथयन् यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए जो गुरु मिले तब हो सस्ता जान। उपस्थित आचार्य एवं भविष्य में होने वाले आचार्य, मेरे सभी साथी, छात्र परिषद के सभी सदस्य, आज हम जिस प्रयोजन के लिए इकट्ठा हुए हैं वो अत्यंत प्रिय है और हमारे कई वर्षों के मेहनत का परिणाम है। हमने अपने स्कूल में अनेक वर्षों तक अध्ययन करने के पश्चात यह उपलब्धि हासिल की है कि हम आज केपी ट्रेनिंग कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज शिक्षक बनने के लिए प्रयासरत हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी टीचर एजुकेटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे आमंत्रण पर आज यहाँ उपस्थित हुए और हमें सुनने के लिए, हमें सराहने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। मुख्य रूप से प्रिंसिपल मैम का और कई दिनों से जो हमारे बीच अभी अनुपस्थित चल रही थी, हमें काफ़ी देखने के लिए उत्सुकता थी और मुझे भी ये लग रहा था कि पता नहीं शरद मैम आएंगी कि नहीं, मुझे डर लग रहा था अचानक से, लेकिन आज आप आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जिन महान शख्सियत के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यद्यपि हमें ये स्कूल में कम आभास होता है, लेकिन अब जब जाके हम ग्रेजुएट होकर हम इस ट्रेनिंग कॉलेज का हिस्सा बने, मुझे ये पता चला कि इनकी महान शख्सियत कितनी महान थी। इस संभाषण के तैयारी में इतना मुझे समय मिला जिसमें मैंने इनके बारे में अध्ययन किया और उसमें से कुछ अंश मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म मद्रास प्रांत की, जो ब्रिटिश कालीन मद्रास था, उस प्रांत के तिरुत्तनी नामक स्थान पर 5 सितंबर यानी आज ही के दिन 1888 ईस्वी में हुआ था। वो एक ब्राह्मण फैमिली से थे, सो उनको बहुत ही शुरू में ही एक्सपोजर मिल गया था वेदांत का, दर्शन का, उपनिषद का और भारतीय साहित्य का, जो भारतीय हमारी प्राचीन परंपरा है उसके मुख्य धारा के सचेतक थे। और उन्होंने एक विरोध का भावना प्रस्तुत किया था। ब्रिटिश कालीन जो भी दार्शनिक थे जो उस समय विरोध करते थे हमारी भारतीय संस्कृति का, उसका उन्होंने मुखर विरोध किया था और वो इस क्षेत्र के अपने विद्वान थे। तो उन्हें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ थी, क्योंकि उनकी जो तैयारी थी, शुरुआत उन्होंने की थी एक गवर्नमेंट कॉलेज से। उनके परिवार में थोड़ी गरीबी थी, इसलिए उन्हें एक उनकी उपलब्धि ये भी कही जा सकती है कि उन्हें पूरे जीवन पर्यंत स्कॉलरशिप मिलती रही और उन्होंने कभी अपने परिवार खर्चे को पढ़ाई नहीं की और स्कॉलरशिप पर ही पढ़ाई की है। तो उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपने पढ़ाई स्टार्ट की। शुरुआत का अध्ययन उन्होंने अपने घर से ही किया था, जैसा कि मैंने बताया। तत्पश्चात उन्हें मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में, जो कि एक मिशनरी स्कूल था और मद्रास यूनिवर्सिटी से संबद्ध था, वहाँ से उन्होंने अपना BA किया और MA किया। इसमें एक बड़ा ही हास्य प्रसंग है कि उन्हें दर्शन में कोई विशेष एक्सपोजर ना होने के बावजूद उनके जो एक साथी थे, उन्होंने अपना पढ़ाई पूरा दर्शन में किया था और वो अपनी पूरी किताब लाके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को थमा गए। और उन्हें मतलब उतना एक्सपोजर ना होने के बावजूद उन्होंने अपना पूरा जो पढ़ाई है वो दर्शन में ही किया, केवल उनके पास किताब होने की वजह से। ऐसी उनकी प्रतिभा देखने को मिलती है। अपने गुरुओं का उन पर विशेष अनुग्रह रहा। उनके जो गुरु थे उन पर विशेष अनुग्रह बनाए रहे और उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने उनका कमेंडेशन किया और आगे चलकर मद्रास यूनिवर्सिटी के ही प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने अपना पहली नौकरी जो उन्होंने की थी वो उसी स्कूल में आरंभ की। अपने गुरुओं को वो सराहते हुए, जिनका नाम प्रोफेसर हॉग था और प्रोफेसर स्किनर था, दो जो प्रोफेसर थे उनको उन्होंने जीवन पर्यंत याद रखा और विशेष रूप से वो उनसे जुड़े रहे लगातार।
प्रेसिडेंसी कॉलेज में काम करते हुए उन्हें काफ़ी समय बीत गया और उस दौरान उन्होंने तरह तरह के रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए और उनकी ख्याति पूरे विश्व में उस दौरान हो गई। एक अध्यापक के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया और वो आगे चलते चले गए। तत्कालीन पुणे यूनिवर्सिटी में उन्होंने महाराजा कॉलेज से उन्हें प्रोफेसर का न्योता मिला और उन्होंने प्रोफेसर के पद को सुशोभित किया वहाँ पर। तत्पश्चात अकेडमी के ही क्षेत्र में, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो सिंबल ऑफ एक्सीलेंस है अकेडमी के लिए, तो उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि उनके पास विश्व से पूरे ऑफर थे, तो उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग चेयर को सुशोभित किया है, जिनमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी के नैतिक शिक्षा, जो वहाँ के चेयर था, मेंटल हेल्थ और नैतिक शिक्षा का, वहाँ पर उन्होंने उस चेयर को सुशोभित किया और उन्होंने रिप्रेजेंट भी किया पूरे विश्व में। जब भी कभी सम्मेलन होता था तो उनमें वो यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते थे। तत्पश्चात उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जो भारतीय दर्शन था, भारतीय शिक्षा और दर्शन, वहाँ उसको लीड करने का मौका मिला, उसका नेतृत्व उन्होंने किया। और पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, इनके आग्रह पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वितीय कुलपति बने, जो कि 1948 तक का उनका कार्यकाल था। तत्पश्चात भारत सरकार, जब भारत आज़ाद हो रहा था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला। उसके पूर्व में इन्होंने भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में रिप्रेजेंट किया और सोवियत रूस, जो उस समय बहुत ही क्रूर शासक था, वहाँ पर भी वो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। तो ऐसी विलक्षण प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए हमने इस शिक्षक दिवस में इकट्ठा होने का निर्णय लिया। उनकी ये बड़ी इच्छा थी कि शिक्षक के रूप में उन्हें याद रखा जाए, ना कि एक राजनेता के रूप में, क्योंकि उन्होंने कभी भी फ्रंट लाइन में, कभी उन्होंने पॉलिटिक्स में कभी इंटरफेयर नहीं किया। वो पीछे रह के काम करते थे, लेकिन पूरा काम उन्होंने दायित्व अपना पूरा निर्वाह करते थे। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि टीचर्स शुड बी द ग्रेटेस्ट माइंड, द सुपीरियर माइंड इन द कंट्री। वो मानते थे कि जो टीचर्स होते हैं उनका ब्रेन सबसे हाईली एक्टिव होता है पूरे कंट्री में, और ये कई हद तक सही भी है। जैसा कि हमने अपने पहले सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी होती है कॉग्निटिव डोमेन की, जिसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सारे जो चक्षु, जो ज्ञान चक्षु मैं इन्हें मानता हूँ। जैसे हम योग करते हैं तो हमारे 7 द्वार होते हैं, तो मैं इन्हें 6 द्वार मानता हूँ। 7वां द्वार तो हमारा मन होता है। तो एज अ टीचर जब हम पहले दिन ज्वाइन करते हैं अपने कॉलेज को, तो हमारे सारे चक्षु अपने आप खुले होते हैं। ऐसा मैं किसी और नौकरी में नहीं देखता हूँ। आप कोई और ग्रुप ABCD की जॉब करोगे तो ये सब नहीं मिलेगा। मान लो कोई MTS है तो उसका ज्ञान चक्षु खुला हुआ है। मान लो कोई उससे ऊपर की जॉब है तो वो समझ सकता है चीज़ों को, उससे ऊपर की जॉब है तो वो अप्लाई भी कर लेगा। लेकिन एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन आप जब करते हो तो कहीं ना कहीं ये होता है कि हमें बच्चे की कॉपी भी चेक करनी है, उसको इवैल्यूएट भी करना है, और उसके अकॉर्डिंग सिर्फ इवैल्यूएशन नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग हमें उसे गाइड भी करना है कि हम उसे कहाँ पे प्लेस करें, राइट प्लेस उसका सोसाइटी में हम तय करते हैं, जिससे वो अच्छे से अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके और समाजोपयोगी कार्य कर सके। आशा ये रहेगी कि हम जब भी ज्वाइन करें, अपने टीचर्स, एजुकेटर का जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे अगर हम जितना भी सीख सकें वो हमारे लिए असली में शिक्षक दिवस मनाने जैसा होगा। यहाँ मैं जब से आया हूँ तब से डेली मना रहा हूँ, आगे भी मनाता रहूँगा। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ कि एज अ प्यूपिल टीचर मैंने कभी किसी सभा को संबोधित किया हो, और विशेष तौर पे शिक्षक दिवस के मौके पर। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ विषयांतर करते हुए, जो कि विषय से संबंधित होगा, कि हमारे समाज में शिक्षकों की जो अभी की भूमिका है, जो शिक्षक वर्ग है हमारा, उसके सामने कुछ चुनौतियाँ हमेशा से रही हैं और आगे भी रहेंगी। उसे काउंटर करना हमारा परम दायित्व होता है। वर्तमान समय में जब हम स्कूल कॉलेज से निकलते हैं तो हमें एक तरह का एकेडमिक अनप्रिपेयर्डनेस रहता है। हम चीज़ें, डिग्री तो ले गए, लेकिन हमारे पास वो स्किल भी रहे, वो हमारे पास क्षमता भी रहे कि हम कहीं खड़े होकर बोल पाएँ और अपने दायित्वों का उचित प्रकार से निर्वाह कर पाएँ। वो हम केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी ना करते हुए केवल रीजनिंग, मैथ और इसमें ना फंसे रहें, हमें अपनी बुक्स भी देखनी पड़ेगी। उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा बड़े यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ने लगातार अपने वक्तव्यों में कहा है।
दूसरी चीज़ जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है और जो सोशल कॉज को सॉल्व करने की प्रॉब्लम है, इसमें सबसे जो प्रमुख जिम्मेदारी मैं समझता हूँ वो टीचर्स की ही है। और किसी से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वह समाज की समस्याओं के प्रति मुखर हो और खुलकर आगे आए और बोले, क्योंकि टीचर्स के ऊपर सबसे अधिक जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके सारे डोमेन्स खुले हुए हैं, उसके सारे रास्ते खुले हुए हैं। और इतिहास इस बात का परम गवाह है, चाहे चाणक्य हो चाहे आज के हम सब हों। इसीलिए शायद शासन को भी ये डर सताता रहता है कि टीचर्स कहीं मजबूत ना हो जाए, और इसलिए वो दो लोगों को कभी भी आगे नहीं आने देता है। वो टीचर्स हैं और एक जजेस हैं। वो हमेशा ये रोते हैं कि हमारी वैकेंसी कम है, और कोई आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे कि हमारी वैकेंसी कम है। बाकी जजेस आप जब भी CGI को देखेंगे रिटायर होते समय वो ये ज़रूर कहते हैं कि हमारे पास जजेस कम है, केसेस ज़्यादा हैं। लेकिन टीचर्स में भी यही प्रॉब्लम है, उनके पास प्राइमरी में टीचर्स हमेशा कम रहेंगे, अपर प्राइमरी में, और अब तो प्राइवेटाइजेशन है, इनको फॉलो करना है अपनी आइडियोलॉजी को, तो उससे हम कहीं ना कहीं बचें। और जैसा भी हम समझें, जैसे भी हमारे एफर्ट्स हों, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हों, उस संसाधनों के साथ अपने लेवल पे कम से कम प्रयास करें। यही मेरी कामना है, यही मेरी आशा है आप सभी से। आप लोगों ने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, बहुत देर तक सुना, उसके लिए आभार, अभिनंदन, धन्यवाद।